बच्चों सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखो tan x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर, हमें इस चीज़ को इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इसमें क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, डिवीजन रूल, ये तीनों ही रूल नहीं होते हैं। तो हम इसको करते कैसे हैं, हम इन्हें सेपरेट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टूल इंटीग्रेशन में जो है वो है सेपरेट करना। तो सेपरेट करके फिर हम उन पार्टिकुलर हर इंडिविजुअल टर्म को देखते हैं कि ये इंटीग्रेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको हम पहले इंटीग्रेबल फॉर्म में लाते हैं, ठीक है ना। जैसे ये देखो, सिंस आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan x प्लस कॉट x का होल स्क्वायर dx मतलब विथ रेस्पेक्ट टू x। चलो इसको खोलते हैं। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x प्लस 2 इंटू tan x इंटू कॉट x dx। ये समझ में आया। देखो ये हो गया हमारा। अब देखो जो tan स्क्वायर x है उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिसका डायरेक्ट जो डेरिवेटिव है वो तुम्हारा tan स्क्वायर आ जाए, ठीक है ना। तो ये चेन बनाता है पावर 2 की वजह से, क्योंकि ये देखो tan x पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर के अंदर वाला टर्म x तो नहीं है ना, वो tan x है, तो चेन बनाता है। तो हमें इनको पहले इंडिविजुअली इनको हमें इंटीग्रेबल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। देखो कैसे, ये तो काट दो, tan x और cot x एक दूसरे का उल्टा होता है ना, रेसिप्रोकल, वो तो कट गया। इसको लिखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस ये जो कॉट स्क्वायर ये है उसको लिखो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और प्लस 2 dx। देखो अब ये -1 वो तो कट जाएगा ना, तो ये बचेगा क्या, ये बचेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रल, अब तुम बोलोगे कि ये पावर 2 है तो ये सेक एक्स का होल स्क्वायर, तो ये भी चेन बनाता है, बिल्कुल ये भी चेन बनाता है, लेकिन इसका एंटी डेरिवेटिव अवेलेबल है, क्योंकि देखो tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसका मतलब कि एंटी डेरिवेटिव के रूल के अकॉर्डिंग सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो tan x होगा। तो ये आंसर हो गया tan x। अब देखो कोसेक स्क्वायर एक्स है, ये भी चेन बनाता है, लेकिन इसका भी एंटी डेरिवेटिव अवेलेबल है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा कॉट एक्स, तो माइनस शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स और प्लस सी क्यों लगाते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 इसमें हम मान सकते हैं ना, +0 या -0, तो उसका ये हो जाएगा इंटीग्रल यानी कि कांस्टेंट, ठीक है। आई होप वीडियो समझ में आया। अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।